ग्रोथ एकेडमिक गुरुजी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग क्या करेंगे, सीएसआई या नेट जुलाई जो 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, पार्ट सी का है, ठीक है ना। पार्ट सी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखते हैं। कंसीडर द सीक्वेंसेस। हमारे पास दो सीक्वेंसेस दे रहा है, एक एस एन दे रहा है और दूसरा टी एन दे रहा है, राइट। अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस दिए एस एन, वो डिफाइन कैसा है, सम ऑफ 1/k का स्क्वायर, ठीक ना। और हमारा जो के है सब में कितना वेरी कर रहा है, 0 से एन पर वेरी कर रहा है, ठीक। और टी एन जो हमारे पास दिया गया है वो टी एन कैसे कर रहा है, सम ऑफ एन सी के, और यहाँ पर -1 की पावर के अपन एन की पावर के, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो के है वो 0 से कितने कर रहा है, वेरी कर रहा है, 0 से एन तक वेरी कर रहा है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है ना। पार्ट सी का इसका मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एस एन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एस एन हमारा कैसे दिया है। देखिए एस एन इक्वल टू दिया गया है हमारे पास सम के गोज टू 0। ये हमारा क्या है, 0 से कहाँ पर तो जा रहा है, एन तक जा रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/k का स्क्वायर, ठीक है ना। कुछ समथिंग ऐसे ये दिया गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एस एन हमारा दिया गया है। एस एन के एक बार हम लोग क्या बात करते हैं, एस एन का बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो एस एन दिया गया है वो किस टाइप का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको पता है कि जो एन स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है किससे, एन के। जब एन हमारा कैसा हो, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि एन स्क्वायर क्या हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन होता है। एन हमारा कैसा हो, पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो। तो यहाँ से एक बात ये भी बोल सकते हैं, जब इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो एन स्क्वायर जो होगा वो लेस देन और इक्वल होगा 1/n के, होगा ना। ऑब्वियस सी बात है, होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से एस एन वाले वैल्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सम के गोज टू 0, के कहाँ 0 से एन, 1/k का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल, यस, सम के गोज टू 0 कहाँ तक, एन तक, 1/k, राइट। ऐसा बोल सकते हैं। कहाँ से हम लोग बोल रहे हैं ये बात यहाँ से बोली जा रही है, ठीक है ना। अब देखिए सवाल में मेरे पास क्या दिया है, लिमिट सुपीरियर। जो भी चीज़ पूछा है एन टू इन्फिनिटी से पूछा है, ठीक ना। अगर इनको इन्फिनिटी के टर्म में करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिला, के 0 से कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। और यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/k का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल सम के गोज टू 0 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहाँ पर, 1/k, राइट। ये हमारे पास मिल जाएगा। यहाँ तक में आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा किसके इक्वल चल रहा है, ये हमारा एस एन के इक्वल चल रहा है। तो इसका मतलब एस एन अब हमारा जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, एस एन हमारा जो आएगा वो लेस देन आर इक्वल टू सम के गोज टू 0 टू इन्फिनिटी 1/k, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो हमारे पास दिया गया है, ये वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसे दी गई है, 1। अगर हम लोग 0 रखेंगे क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक, राइट। ये हमारा किसकी एक्सपेंशन दिया गया है, ये हमारा e की पावर x का एक्सपेंशन दिया है। क्या होता है e की पावर x इक्वल टू 1 प्लस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में 2 प्लस x³/3 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग x के स्थान पे यहाँ पर 1 रख देंगे तो क्या बनेगा, e की पावर 1 मतलब e इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन, राइट। तो ये जो वैल्यू हमारे पास दी गई है, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ई के इक्वल होगी। ये वैल्यू क्या होगी, ई के इक्वल होगी। अब जब ये वैल्यू ई के इक्वल होगी तो इसका मतलब एस एन जो होगा वो एस एन हमारा, अगर हम लोग लिमिट पे करेंगे, क्या करेंगे, एस एन जो होगा वो एस एन हमारा क्या आएगा, ई से छोटा आएगा, राइट। ई के बराबर या ई से छोटा आएगा। कब की बात कर रहे हैं हम लोग, जब एस एन हमारा क्या करेगा, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी जाएगा। कब जाएगा, एन गोज टू इन्फिनिटी, राइट। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑप्शन पे आ जाइए। ऑप्शन में पहला यहाँ पे देखिए एक बार, फर्स्ट में तो हमारे पास लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर एस एन और टी एन की वैल्यू, इसको छोड़िए।
यहाँ पे क्या बोला है कि लिमिट इन्फीरियर, यहाँ पे देखिए लिमिट इन्फीरियर ऑफ एस एन जो होगा वो ई स्क्वायर से ग्रेटर देन हो, ये बात क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि जो लिमिट एस एन है वो वैल्यू हमारी ई से ज़्यादा नहीं हो सकती, जो होगी वो ई से क्या होगी, बराबर होगी या तो ई से छोटी होगी, ठीक ना, ई के मान से क्या होगी, बराबर होगी या तो इससे छोटी होगी। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारे पास थर्ड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर हम लोग इसकी लिमिट सुपीरियर की भी बात करेंगे, अगर इसका एसन के सुपीरियर की बात करेंगे तो सुपीरियर में भी हमारे पास क्या मिलेगा, ई ही मिल सकता है, ठीक ना। जो मिलेगा क्या मिलेगा, ई ही मिल सकता है या इस ई तक ही मिलेगा, ठीक ना, इससे ज़्यादा हमारी वैल्यू आगे नहीं जा सकती, ठीक ना। लिमिट सुपीरियर आप एस एन की बात कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे इन्फीरियम जो होगा उसका स्क्वायर, ई का स्क्वायर करने पे क्या होगा, ये कभी भी इससे बड़ा नहीं है, ठीक ना, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, थर्ड वाला कैंसिल हो जाएगा। तो एस एन के बारे में ये बात हमको पता चल गई। अब बात कर लेते हैं टी एन के बारे में। टी एन हमें क्या दिया गया है, टी एन हमें दिया गया है सम के गोज टू 0 टू एन, क्या दिया है, एन सी के, और यहाँ पे क्या दिया है, -1 की पावर के अपान में एन की पावर के, राइट। ये वैल्यू हमको दिया गया, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, 1 की पावर n माइनस के, कोई इफेक्ट पड़ेगा इस टी एन पर? अगर इस टी एन में ये वैल्यू हमारे पास दी गई थी, इस वैल्यू में 1 की पावर n माइनस के कर देंगे तो क्या इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से इसको हम क्यों ऐसे लिखे, क्योंकि हमें पता है कि एन सी एम ए की पावर m, ठीक है ना, और इंटू बी की पावर n माइनस m जो होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस ए की पावर n के, ठीक है। पर यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लोग क्या चुके, ए और बी चूज किए, इसलिए ये a प्लस बी की पावर n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर फिर से समझिए, अगर हम लोग क्या करते हैं इस टी एन में, इस टी एन में 1 की पावर n माइनस इंटू के कर देते हैं तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये चीज़ हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि एन सी एम ए की पावर m बी की पावर n माइनस m जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी की पावर n के इक्वल होगा। तो यहाँ से जो हमारे पास टी एन मिलेगा वो टी एन हमारे पास क्या मिल जाएगा, सम के 0 टू n, ठीक ना, यहाँ से क्या मिल जाएगा, सम के 0 से कहाँ तक n पर। तो यहाँ पर अगर इस वैल्यू को देखा जाए तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर a के स्थान पे हमारे पास क्या मिलेगा, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 की पावर n की पावर k। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी बनाएगा, ये वैल्यू हमारे पास बनाएगा a का, और ये वैल्यू बनाएगी b की, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास 1, a प्लस बी की पावर n है तो 1 माइनस 1 अपान n की पावर समथिंग कितना n, क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसकी लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी करते हैं टू टी एन, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपान n की पावर n, ठीक ना। और ये वैल्यू हमें क्या मिलती है, ई मिलती है, ये वैल्यू हमें क्या मिलती है, ई मिलती है, ठीक ना। इसमें यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर हम लोग क्या किया, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, ई। अब टी एन की वैल्यू ई मिल गई है, इसका मतलब क्या है, अगर किसी सीक्वेंस की वैल्यू हमारे किसी पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, उस सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर सेम वही हो जाएगा जिस पर हमारे पास लिमिट क्या हुआ है, कन्वर्ज किया है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया, ई मिल गया। तो ई हम मिल गया तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी सुपीरियर ऑफ टी एन की बात किया जाए तब भी ये कितना होगा, ई सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ई आएगा। यहाँ पे माइनस दिया गया ना, तो यहाँ पे हम भूल गए थोड़ा सा, -1 आएगा। ये भी हमारे पास क्या आएगा, -1 मतलब 1 अपान ई। और अगर इसी का लिमिट इन्फीरियर की बात किया जाए ऑफ टी एन का,
तो इसके भी वैल्यू क्या मिलेगी, 1/e ही मिलेगी। रीजन पता है आपको, क्योंकि सीक्वेंस हमारा कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, e की पावर -1 पे कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इस सीक्वेंस की लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर क्या हो जाएगी, 1/e हो जाएगी। अब आ जाइए ऑप्शन पर। ऑप्शन में क्या कह रहा है कि फोर्थ को देखते हैं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ tn जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा e से। क्या कह रहा है कि हमारे पास जो लिमिट इन्फीरियर ऑफ tn है वो कैसा होगा, ग्रेटर देन होगा e से बड़ा होगा। लेकिन ये जो वैल्यू इन्फीरियर आप दिया गया है, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, छोटी है। किससे छोटी है, ई से। ये वैल्यू क्या है, ई से छोटी है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये वैल्यू क्या होगी, ई से बड़ी आएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेकंड में क्या कह रहा है कि लिमिट सुपीरियर अब tn जो होगा वो लेस देन आर इक्वल टू ई होगा। ये बात तो सही है। यहाँ पे देखिए लिमिट सुपीरियर आप ये हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, सॉरी लिमिट सुपीरियर आप tn जो होगी वो ई से क्या होगी, छोटी होगी। बात सही है, ये वैल्यू क्या होगी, ई से छोटी ही होगी, इसलिए ये ऑप्शन में पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखिए, फर्स्ट में क्या कह रहा है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ tn, लिमिट सुपीरियर ऑफ tn हमारे पास कितना दिया गया है, ई दी 1/e दिया गया है। ये लेस देन इक्वल होगा लिमिट सुपीरियर ऑफ एसएन के, और लिमिट सुपीरियर ऑफ एसएन हमारे पास क्या मिलेगा, ई मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, ई। तो क्या ये बात ट्रू है, ये बात भी क्या है, ट्रू। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और थर्ड एंड फोर्थ हमारे लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, कह रहा है कि लेट एफ एन, क्या दिया है, एफ एन हमारे पास दिया है बी या सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन आर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू हमारे पास दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ ईच एफ एन, क्या कह रहा है कि इफ ईच एफ एन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एंड एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ये बात हमारा कैसा है, ट्रू है। क्या कह रहा है, ट्रू है कि अगर हमारे पास कोई भी एफ एन दिया गया है, ठीक ना, और एफ एन कैसा है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। एफ एन के जितने भी हमारे पास यहाँ पर एन है वो सब कैसे है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। और एफ एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, एफ एन क्या कन्वर्ज कर रहा है, एफ पे कन्वर्ज कर रहा है। कैसे कन्वर्ज कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। कैसे कन्वर्ज कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि एफ भी हमारा क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, ठीक ना। एफ भी हमारे क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, राइट। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है कि इफ ईच एफ एन इज बाउंडेड, राइट। क्या कह रहा है कि प्रत्येक एफ एन क्या है हमारे पास, बाउंडेड दिया गया है, एंड एफ एन क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है टू एफ पॉइंट वाइज, देन एफ इज बाउंडेड, ठीक है। तब क्या कह रहा है कि एफ हमारा कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पहले, एफ एन हमारा कैसा है, बाउंडेड है, ठीक है। एफ एन हमारा कैसा है, बाउंडेड है। फिर क्या कह रहा है कि एफ एन कन्वर्ज कर रहा है टू एफ पर, एफ एन क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एफ पर। कैसा कन्वर्ज कर रहा है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। क्या कह रहा है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है। तब कह रहा है कि एफ भी हमारा क्या होगा, बाउंडेड होगा। क्या ये बात ट्रू है, क्या ये बात ट्रू है कि अगर हमारे पास कोई एफ एन दिया जाए और वो एफ एन क्या हो, उसका ईच एफ एन मतलब एच जितने भी एन है वो सभी सभी कैसे हैं, बाउंडेड है। और वो एफ एन क्या कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है एफ पर। कैसे कन्वर्स कर रहा है, पॉइंट वाइज कन्वर्स कर रहा है, ठीक है ना। तब हम लोग बोल सकते हैं कि एफ भी हमारे जो होगा वो बाउंडेड होगा कि नहीं, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये बाउंडेड नहीं होगा। रीजन, रीजन ये है कि अगर हम लोग एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि एफ एन इक्वल टू लेते हैं एक्स की पावर एन, ठीक है ना। ये ज्योमेट्रिक सीरीज में बनेगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन अपान में 1 माइनस एक्स, और एक्स हमारा लाई करेगा 0 से 1 पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है हम लोग लिए हैं एफ एन, ये एफ एन कैसा है हमारे पास, बाउंडेड है। फंक्शन कैसा है, ये बाउंडेड है। और एफ एन हमारा कन्वर्ट्स कहाँ कर रहा है, एफ पर कन्वर्ट्स कर रहा है। मतलब यहाँ से हमारे पास एफ बराबर क्या मिल जाएगा, 1/1 माइनस एक्स। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस, सॉरी क्या ये फंक्शन बाउंडेड है, क्या ये फंक्शन हमारा बाउंडेड है,
क्लोज इंटरवल 0 1। क्या ये फंक्शन हमारा बाउंडेड है? ये फंक्शन हमारा बाउंडेड नहीं है, ये फंक्शन हमारा कैसा है? अनबाउंडेड। ये फंक्शन कैसा है? अनबाउंडेड फंक्शन, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एन कन्वर्ट्स, एफ एन हमारा कैसा है? बाउंडेड है, और एफ एन कन्वर्ट्स कर रहा है एफ के ऊपर। कैसे कन्वर्ट्स कर रहा है? पॉइंट वाइज कन्वर्ट्स कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि एफ एन जो हो वो हमारा क्या करे, सॉरी एफ हमारा जो हो वो क्या हो? बाउंडेड भी हो, ठीक है। उसका काउंटर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एफ एन इक्वल टू एक्स की पावर एन, राइट। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि इफ ईच एफ एन इज बाउंडेड, ठीक, एंड कंटिन्यूस। एफ एन क्या है हमारे पास? बाउंडेड भी है और कंटिन्यूस भी, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है। और क्या कह रहा है कि एफ एन जो है वो कन्वर्ट्स कर रहा है पॉइंट वाइज। यहाँ पे कहने को टू अ बाउंडेड फंक्शन कंटिन्यूस, बाउंडेड एंड कंटिन्यूस फंक्शन एफ पर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ एन हमारा कन्वर्ट्स कर रहा है। कैसे कन्वर्ट्स कर रहा है? पॉइंट वाइज। कैसे कन्वर्ट्स कर रहा है? पॉइंट वाइज कन्वर्ट्स कर रहा है। तो यहाँ से कह रहा है कि ये जो कन्वर्ट्स कर रहा है एफ पर, ये एफ भी हमारा कैसा है? बाउंडेड है और कंटिन्यूस है। ये एफ भी हमारा कैसा है? बाउंडेड है और कंटिन्यूस है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कंटिन्यूस फंक्शन एफ देन कन्वर्जेस इज यूनिफॉर्मली। क्या हम बोल सकते हैं तब ये हमारा यूनिफॉर्मली कन्वर्ट्स करेगा कि नहीं, ठीक है। फिर सवाल समझते हैं। एफ एन दिया गया है, कैसा है? बाउंडेड है और कंटिन्यूस भी है, ठीक है। और एफ एन जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ट्स कर रहा है किसी बाउंडेड फंक्शन और कंटिन्यूस एफ पर कह रहा है। फिर पूछ रहा है कि देन कन्वर्ज इज यूनिफॉर्मली और नॉट। इसके बारे में हमें क्या कर रहा है? डिस्कस करना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है? डिस्कस करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? सम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? सम, ठीक है। एफ एन इक्वल टू हम क्या लेते हैं? सम एक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एक एग्जाम्पल चूज करते हैं। एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन, और एन हमारा जो, सॉरी यक्स हमारा जो होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा? क्लोज इंटरवल 0 से 1, ठीक है। अब इस फंक्शन के बारे में एक बार देख लेते हैं कि ये फंक्शन जो वैल्यू मिलेगी ईच एन पर कैसा बिहेवियर होगा, ठीक है ना। अगर यक्स के स्थान पे हम लोग 0 रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी? यहाँ पर 0, राइट। और यक्स के स्थान पे वैल्यू हम लोग क्या, देखो ये फंक्शन हमारा कैसा है? बाउंडेड है एंड कंटिन्यूस भी है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है ये, तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, राइट। तो फंक्शन हमारे पास क्या दिया है? एक्स इक्वल टू 0 पर हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ पर 0 मिलेगा। और एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा? 1 पर। और ये कोई भी एन हो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी, ठीक है। और 0 से x के बीच, 0 से 1 के बीच की बात करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी? 0 पे जाएगी, है ना। क्योंकि अगर हम लोग x की वैल्यू क्या करें? हम लोग x की वैल्यू p/q टाइप का लेंगे, ठीक है ना। कैसे लेंगे? 1/, समझ लेते हैं, p टाइप का लेंगे, 1/p टाइप का लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 1/p की पावर n, और n इक्वल्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी? 0 पर ही जाएगी, ठीक है। तो इसलिए 0 और 1 के बीच की वैल्यू हमारे पास कहाँ जाएगी? 1 पे जाएगी। अब ये देखिए, ये फंक्शन कैसा है? बाउंडेड भी है। ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस भी है, ठीक है। बाउंडेड मेरे पास रीजन दिया गया है, फंक्शन हमारे क्या है? यहाँ पर बाउंडेड भी है और कैसा है? ये कंटिन्यूस है। और ये एफ एन क्या कर रहा है कि कन्वर्ट्स कर रहा है कहाँ पर? एफ पर, जो कि बाउंडेड और है कंटिन्यूस है। क्या यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा ये फंक्शन क्या हमारे पास जो दिया गया है, क्या ये फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है? ये फंक्शन जो बन रहा है एफ एन इक्वल टू एक्स एन, क्या ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं? क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं? ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, नॉट कंटिन्यूस। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस नहीं है। फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूस नहीं है। अब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो क्या हम यहाँ पर यूसी के बारे में बात कर सकते हैं? नहीं बात कर सकते, बोल सकते हैं नॉट यूसी। क्या कर सकते हैं? फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है तो फंक्शन हमारा क्या है? यूसी नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो दिया गया है थर्ड स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या कहता है
कि अगर कोई ईच एफ एन है वो बाउंडेड है, कंटिन्यूअस है, और एफ एन हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर रहा है कहाँ पर, टू अ बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस फंक्शन एफ पर, क्या आप बोल सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म होगा? हम बोलेंगे कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि हर वैल्यू पे अलग अलग वैल्यू हमारे पास मिल रहा है। 0 पे 0 मिल रहा है, 1 पे 1 मिल रहा है, तो इस रीजन में फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तो फंक्शन के यूसी हो या ना यूसी होने की बात ही नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, फंक्शन हमारा यूसी नहीं होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि फोर्थ स्टेटमेंट हमारे पास जो दिया गया है वो कह रहा है कि इफ ईच एफ एन, क्या कह रहा है कि इफ ईच एफ एन इज डिफेंसिबल, क्या है, प्रत्येक एफ एन हमारा कैसा है, डिफेंसिबल है। ठीक है, कैसा है, डिफेंसिबल है। ठीक है ना, और कह रहा है कि एंड एफ एन कन्वर्ज टू एफ, कह रहा है कि फंक्शन हमारा डिफेंसिबल है, अगर फंक्शन डिफेंसिबल है तो इसका मतलब एफ एन डैश आएगा। राइट, फंक्शन कैसा है, एफ एन हमारा कैसा है, डिफेंसिबल है, और कह रहा है कि ये डिफेंसिबल फंक्शन हमारा कन्वर्ट कर रहा है कहाँ पर, एफ पर, और कैसे कन्वर्ट कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कन्वर्ट कर रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर रहा है। फिर पूछ रहा है देन एफ एफ भी हमारा कैसा होगा, डिफेंसिबल होगा। क्या ये बात ट्रू है कि अगर हमारे पास कोई भी एफ एन दिया है उसका कैसा है, वो डिफेंसिबल है, और वो डिफेंसिबल फंक्शन कन्वर्ट्स कर रहा है कहाँ पर, यूनिफॉर्मली एफ पर कन्वर्ट्स कर रहा है, तब क्या हम बोल सकते हैं एफ हमारा डिफेंसिबल होगा? हम बोलेंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि अगर फंक्शन हमारा डिफेंसिबल है, फंक्शन कैसा है, डिफेंसिबल है, तो फंक्शन जब यूनिफॉर्मली कन्वर्ट्स करेगा वो फंक्शन के डिफेंसिबिलिटी पर ही कन्वर्ट्स करेगा, मतलब डिफेंसिबल जो होगा वो डिफेंसिबल पर ही कन्वर्ट्स करेगा। ऐसा नहीं है कि एफ एन डिफेंसिबल हो और वो एफ पर कन्वर्ट्स कर जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर एफ एन हमारा डिफेंसिबल है तो जिस पर फंक्शन हमारा कन्वर्ट कर रहा है वो भी फंक्शन हमारा कैसे होगा, डिफेंसिबल होगा। ठीक ना, तो यहाँ पर फंक्शन ये हमारा डिफेंसिबल नहीं है। ठीक ना, फंक्शन ये क्या है, जिस पर ये एफ एन हमारा कन्वर्ट कर रहा है, ये क्या है, डिफेंसिबल नहीं है, इसलिए ये हमारे फंक्शन क्या होगा, ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू होगा। क्या होगा, ये ट्रू नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया होगा, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में होगा कि एफ एन हमारा क्या है, डिफेंसिबल है, और वो एफ पर कन्वर्ट नहीं करेगा, वो कहाँ पे कन्वर्ट करना करेगा, एफ डैश पर कन्वर्ट करेगा, तभी आगे की हम लोग बात यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर प्लीज़ समझ में आएगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।